सूजी का लड्डू, बेसन का लड्डू ये तो आपने कई बार खाया होगा। क्या आपने कभी सूजी बेसन का लड्डू खाया है? अगर नहीं, तो मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको ये लड्डू खाने में इतना टेस्टी लगेगा ना, हर बार आप इसी तरह से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो इस दिवाली इस तरह का लड्डू बनाकर आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एकदम ही सॉफ्ट और मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। तो आप भी इस तरीके से एक बार सूजी बेसन का लड्डू जरूर बनाकर देखिए। तो चलिए सूजी बेसन का लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है। अब हम इसमें 2 बोल इतना सूजी ऐड कर लेंगे। जो बड़ी वाली सूजी होती है ना, उसका हमें यहाँ पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। जो बारीक वाली सूजी होती है ना, उसका हमें लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 बोल इतना सूजी ऐड कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 बोल भरकर घी ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी घी में से 3 टेबलस्पून इतना घी सूजी में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सूजी में घी ऐड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, घी को सूजी के साथ अच्छे से मिला लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए हमें इसे भून लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मुझे सूजी को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और जो सूजी का कलर है वो भी अभी हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इसी तरह से और 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सूजी को बहुत ही बढ़िया तरीके से भून लिया है। अब जितने बढ़िया तरीके से सूजी को भूनेंगे ना, उतने टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सूजी का कलर है वो भी अभी हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा परात ले लिया है। तो अब हम इसमें हमने जो भून कर सूजी रखी थी ना, उसे अब हम इस परात में ट्रांसफर कर लेंगे। सूजी को तो हमने भून कर ले लिया है। तो चलिए अब हम बेसन को भी भून लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 बोल बेसन ले लिया है। जिस बोल से हमने सूजी मेजर करके ली थी ना, ठीक उसी बोल से मैंने यहाँ पर 1 बोल भरकर बेसन ले लिया है। बेसन ऐड करने के बाद अब हम इसमें 3 टेबलस्पून इतना घी ऐड कर लेंगे। और भी घी हमें इसमें ऐड कर लेना है, पर सबसे पहले अब हम इसमें 3 टेबलस्पून इतना ही घी ऐड कर लेंगे और घी ऐड करके बेसन के साथ इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने घी को बेसन के साथ अच्छे से मिला लिया है। तो फिर से अब हम क्या करेंगे, इसी में 2 से 3 टेबलस्पून इतना घी ऐड कर लेंगे और फिर से बेसन को घी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने घी को बेसन के साथ इस तरीके से अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे इसी तरीके से अच्छे से भून लेंगे। शुरुआत में इसे भूनना थोड़ा सा हार्ड लगता है, पर जैसे जैसे आप इसे पकाएंगे ना, ये हल्का सा मेल्ट होता जाएगा और इसे भुनना भी आसान होता जाएगा। तो यहाँ पर मुझे इसे भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेसन का मिक्सचर है वो अभी पूरी तरह से पतला हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून इतना घी फिर से ऐड कर लेंगे और घी को इसी मिक्सचर में मिलाते हुए हमें इसे भून लेना है। जब तक इसका जो कलर है वो पूरी तरह से ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हमें इस मिक्सचर को इसी तरह से गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए भून लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो बेसन का कलर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसे ब्राउन कलर आने तक ही हमें भूनना है। तो इसका एकदम परफेक्ट ब्राउन कलर आ चुका है। तो यहाँ पर अब हम गैस को बंद कर देंगे और इससे ज्यादा हमें बेसन को बिल्कुल भी भूनना नहीं है। तो चलिए इस बेसन को भून कर रखे हुए सूजी में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बेसन को सूजी में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे सूजी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से सारी चीजें ऐड करेंगे ना, तो आपके लड्डू बिना फेल हुए एकदम परफेक्ट बनकर ही तैयार होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सूजी और बेसन को कुछ इस तरीके से मिक्स करके ले लिया है। तो चलिए अब हम लड्डू के लिए चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है। तो अब हम इसमें 3 बोल इतना शक्कर ऐड कर लेंगे। शक्कर की जो क्वांटिटी है वो आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने 2 बोल सूजी और 1 बोल बेसन का इस्तेमाल किया था। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 3 बोल शक्कर यहाँ पर ले लिया है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इतनी शक्कर से जो लड्डू बनकर तैयार होंगे ना, वो ना ही बहुत मीठे होंगे और ना ही बहुत फीके। तो एकदम परफेक्टली मिठास उनमें होगी। इसी के साथ मैंने यहाँ पर इसमें 3 बोल पानी भी ऐड किया है। तो अब हम क्या करेंगे, जब तक जो चीनी है वो पानी के साथ मिक्स नहीं हो जाती, तब तक हमें इसी तरह से इसे पका लेना है। तो ये देखिए, जो चीनी हमने इसमें ऐड की थी वो अभी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इस शुगर सिरप को इसी तरह से 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे। इस चाशनी को हमें सिंगल स्टिंग कंसिस्टेंसी आने तक पका लेना है।
तो यहाँ पर मुझे चाशनी को पकाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चाशनी है वो भी अभी काफ़ी हद तक गाढ़ी लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, चाशनी को चेक कर लेंगे। तो चाशनी को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टील प्लेट में चाशनी को ऐड कर लिया है और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। चाशनी हल्की सी ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसे इस तरीके से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए सिंगल स्टिंग कंसिस्टेंसी बन रही है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और यहाँ पर हमारी सिंगल स्टिंग कंसिस्टेंसी में जो चाशनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने जो सूजी और बेसन को मिलाकर रखा था उसमें इस तरीके से इसे एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे जिसमें हम चाशनी ऐड कर सके। इस तरीके का सर्कल बनाने के बाद हमने जो चाशनी बनाकर रखी थी ना उसे अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे चाशनी को जो सूजी और बेसन का जो मिक्सचर है उसमें ऐड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चाशनी को बेसन और सूजी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं सूजी और बेसन को चाशनी के साथ मिला रही हूँ, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पतली होती जा रही है। तो यहाँ पर एक बार अगर आप इसे मिक्स कर लेंगे ना, तो जैसे जैसे ये मिक्सचर हल्का सा ठंडा होता जाएगा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी होती जाएगी। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि इतना पतला होने के बाद हम इसके लड्डू कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बिल्कुल भी मत सोचिए। तो यहाँ पर मुझे इस मिक्सचर को मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप इसकी जो कंसिस्टेंसी वो देख सकते हैं, वो पहले से भी अभी एकदम गाढ़ी हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए साइड में रखा था। तो आधा घंटे बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मिक्सचर है वो कितनी बढ़िया तरीके से एकदम गाढ़ी कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो इससे ज़्यादा हमें इस मिक्सचर को नहीं रखना है, नहीं तो इसके लड्डू बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू, बादाम और किशमिश को ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़े से ड्राई रोज पेटल्स थे, तो मैंने उन्हें भी इसमें ऐड कर लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि इन लड्डू को बनाने के लिए मैंने टोटल 3/4 बोल घी का इस्तेमाल किया है। सारी चीजें ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे आप इसे इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे ना, ये जो मिक्सचर है वो सॉफ्ट होता जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसी तरीके से इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स करके एकदम ही सॉफ्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको छोटे, बड़े, मीडियम साइज के जिस हिसाब से भी लड्डू बनाने हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पर इस मिक्सचर को हाथ में लेना है और इस तरीके से हथेली में घुमाते हुए इन लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए बस कुछ ही सेकंड में एकदम परफेक्ट तरीके से एकदम गोल गोल लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, इन लड्डू को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस कुछ ही सेकंड में ये एकदम परफेक्ट तरीके से गोल लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे सूजी बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इस दिवाली ये सूजी बेसन के लड्डू एक बार जरूर बनाकर देखिए। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जितने ये बेसन और सूजी के लड्डू दिखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे भी बढ़िया लगते हैं। इन लड्डू को बनाना बिल्कुल भी झंझट का काम नहीं है, बहुत ही आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो आप भी इसे एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर देखिए। अगर आपको मेरी ये सूजी बेसन की लड्डू की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।